हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसी क्रम में जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए 1 या 2% जितना भी है वो आपके फ़ायदेमंद हो रहा होगा। रिवीजन करने में ये हेल्पफुल है ये वीडियो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि करंट अफेयर हम पहले से पढ़ चुके हैं उसको याद रखें दिमाग में, तो मेरा वीडियो आपके लिए अच्छा है। इसमें झारखंड और जो इंडिया का जो करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर, वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछला लास्ट जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो था वो था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीतने का बात करें तो वो कौन जीते हैं, मैक्स वर्स्टेपन जीते हैं, ठीक है। कौन जीते हैं, मैक्स वर्स्टेपन। ये लास्ट वीडियो था। चलिए आज नया वीडियो, आज से हम लोग नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है वो अप्रैल मंथ का है, ठीक है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अप्रैल से हम लोग शुरू करते हैं। हरियाणा में आयोजित नेशनल रैंकिंग आर्चरी में झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो झारखंड की कौन सी खिलाड़ी हैं जो स्वर्ण पदक जीती हैं, तो आर्चरी यानी कि धनुर्विद्या, धनुर्धारी तीरंदाजी में दीप्ति कुमारी जो है वो जीती हैं हरियाणा में, ठीक है। तो यानी कि नेशनल आर्चरी जो है वो कहाँ हुआ, हरियाणा में। और उसमें कौन सी खिलाड़ी, तो दीप्ति कुमारी ने भाग लिया और स्वर्ण पदक भी जीता। बॉक्सिंग में राष्ट्रीय जज्ब रेफरी बनी, राष्ट्रीय रेफरी कौन बनी है, तो वो बनी है सुनीता एक्का। और वो कहाँ के रहने वाली हैं, तो वो रहने वाली हैं जमशेदपुर। कौन, सुनीता एक्का, ठीक है, जमशेदपुर की रहने वाली हैं। आगे चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी किया है। पहले नंबर पे इसमें है नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो कितने स्थान पर हैं, तो हेमंत सोरेन 64वें नंबर पर हैं, ठीक है। अगर इंडियन एक्सप्रेस का 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में पहला नंबर पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाएगी कि हेमंत सोरेन का स्थान कौन सा है, तो 64वें नंबर पर है। आगे चलते हैं कि किस खिलाड़ी ने मेरीलबोन क्रिकेट क्लब में आजीवन सदस्यता दिया गया है। किस खिलाड़ी, झारखंड के किस खिलाड़ी को मेरीलबोन क्रिकेट क्लब जो है वहाँ पर आजीवन सदस्यता मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर रहेगा। तो महेंद्र सिंह धोनी, धोनी से रिलेटेड जितना भी है क्वेश्चन आप करने का कोशिश कीजिए। महेंद्र सिंह धोनी से आप देखिएगा हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है, इसीलिए ये सवाल खास इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरीलबोन क्रिकेट क्लब में आजीवन सदस्यता देने वाले महेंद्र सिंह धोनी हैं, मिला है इनको झारखंड के। फिलीपींस में आयोजित क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का ताज किसने जीता है। तो क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 जो है उसका ताज जीतने वाले हैं वो है एंजल मरीना तिर्की, ठीक है। कौन जीती है, एंजल मरीना तिर्की। कहाँ की रहने वाली है पूछा जाएगा तो रांची की रहने वाली है। आगे चलते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में झारखंड के किस पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पुरस्कार दिया गया है। तो कि कौन सा पंचायत को सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास का पुरस्कार दिया गया है, तो वह कौन सा पंचायत है, तो वह गिरिडीह का कपिलो ग्राम पंचायत। कौन सा पंचायत, कपिलो ग्राम पंचायत। कहाँ पर है, गिरिडीह में है। आगे चलते हैं कि विशिष्ट महिला साहित्यकार व शिक्षण के योगदान के लिए अंग आभूषण महिला अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। कौन सा है, तो ये है अंगभूमि महिला सम्मान। किसे दिया गया, 2023 से सम्मानित किया गया है, वो है मीनू मीना सिन्हा। किसको दिया गया है, तो वह मिला है मीनू मीना सिन्हा, ठीक है। आगे चलते हैं कि दीदी बाड़ी योजना, बड़ी नहीं है ये बाड़ी है, दीदी बाड़ी योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। तो दीदी बाड़ी योजना जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। दीदी बाड़ी क्या है, वो जो पोषण आहार दिया जाता है उसी से संबंधित है दीदी बाड़ी योजना। झारखंड में के ग्रामीण विकास सचिव कौन है, तो झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव कौन है, चंद्रशेखर, ठीक है। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव कौन है, चंद्रशेखर। आगे बोलेंगे कि झारखंड का सबसे ऊंचा पुल, सबसे लंबा पुल कहाँ बनाया गया है। तो झारखंड का सबसे लंबा पुल जिसका अभी कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन जी ने उद्घाटन किया था, ये पुल दुमका में बना है। किसमें, दुमका में। कौन सी नदी के ऊपर यह पुल बनाया गया है, तो दुमका में मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी भी कहते हैं, तो मयूराक्षी नदी के ऊपर यह पुल बनाया गया है।
आगे चलते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का डीए कितना प्रतिशत बढ़ा है। कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, नहीं, कितना प्रतिशत बढ़ गया है अब। तो पहले 34% था, अब उसे बढ़ा करके 42% कर दिया गया है। कितना प्रतिशत? 42। 34 से 42 कितना हुआ, आप जोड़ के निकाल दीजिए, घटा के। आगे चलते हैं, 8% बढ़ गया है। सतत विकास लक्ष्य के झारखंड पूरे देश में कितने स्थान पर है? सतत विकास लक्ष्य में झारखंड जो है वो 16वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 16वें स्थान पर। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है और वीडियो में आप कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, मतलब मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा गूगल पे, फ़ोनपे नंबर आज हम पहली बार किसी वीडियो में डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। आगे चलते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ऐसा ही सपोर्ट कीजिएगा। जलाशयों के मामले में झारखंड का पूरा देश में कौन सा स्थान है? जलाशयों के मामले में झारखंड का पूरे देश में अगर बात करें तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान है। जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयास में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो जल संरक्षण के किए गए प्रयास में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड 5वें स्थान है। किसमें? जल संरक्षण में, ठीक है। और जलाशयों के निर्माण के मामले में दूसरे स्थान पर, और जल संरक्षण में 5वें स्थान पर। मन की बात, मन को माँ लिख दिए हैं, मन की बात का 100 एपिसोड अभी तक पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो मन की बात होता है, अब मन की बात में 100 एपिसोड पूरा होने पर झारखंड के किस किले का जिक्र प्रधानमंत्री किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने किया है नौरतनगढ़ का किला का निर्माण के बारे में अपने 100वें एपिसोड में बताया था। नौरतन, आपको कमेंट करके बताना है कि नौरतनगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है और इसे किसने बनवाया था। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? दिल्ली ओपन इंटरनेशनल शतरंज खिताब कौन जीता है? तो ये जीतने वाले हैं अरविंद चिदम्बरम। कौन जीते हैं? अरविंद चिदम्बरम। आगे चलते हैं, भारत और कौन से देश रुपए के व्यापार में सहमत हुए हैं? मतलब रुपया में ही वो लोग व्यापार करेंगे। कौन कौन? भारत के साथ मलेशिया। कौन सा देश है? मलेशिया, जो आपस में रुपए में व्यापार करने के लिए सहमत हो गए हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो मियामी ओपन खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पेट्रा क्वितोवा। पेट्रा क्वितोवा जो है वो मियामी ओपन खिताब जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। मतलब पहला टेनिस खिलाड़ी पहला अपना खिताब जीती हैं। नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो नौसेना के नए उप प्रमुख जो बने हैं वो हैं जसजीत सिंह। कौन बने हैं नौसेना के प्रमुख तो वो बने हैं जसजीत सिंह। आगे चलते हैं, फ्रांस के बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया गया है? फ्रांस में बास्टिल डे परेड होता है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। आइए मोदी जी। आगे चलते हैं, जम्मू विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है। बताइए कि बसोहली पेंटिंग जो है जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है वो किस राज्य में है? तो बसोहली पेंटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं, एफआईसीसीआई महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है कौन? तो एफआई यानी कि फिक्की, एफआईसीसीआई महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभालने सुधा शिव कुमार इन्होंने संभाला है। आगे चलते हैं, किस राज्य में मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? मरचा चावल किस राज्य से संबंधित है जिसको जीआई टैग मिला है? वह मिला है बिहार को। किसको? बिहार। फिर है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? वह किया गया है किरण नादर को। किसको? किरण नादर। आगे चलते हैं, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन हैं? भारतीय गेंदबाज। 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन सा है आईपीएल के? तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो हैं हर्षल पटेल, आईपीएल के हैं। आगे चलते हैं कि अप्रैल 2023 में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो याद रखना है, प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने वाला है आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने अपनी तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, उस अभ्यास का नाम है तो प्रस्थान। तटीय सुरक्षा अभ्यास कौन है? प्रस्थान भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित की जाती है। और यह कहाँ किया गया? तो वह किया गया है
मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में। फिर है लगातार छठे महीने भारत सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता कौन बन गया है? तो भारत को सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है? तो 6 महीने से लगातार है सबसे ज़्यादा हम लोग कच्चा तेल रूस से खरीदते हैं। कहाँ से खरीद रहे हैं? रूस से। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ट्यूलिप गार्डन, ये सब नाम याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। ट्यूलिप गार्डन जो है उसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर मनाया जाएगा? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस जो मनाया जाएगा वीर सावरकर के जन्मदिन पर मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया है। कौन सा दिवस? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। आगे चलेंगे। सुहेलवा अभयारण्य, एक आध गो ऐसा अभयारण्य नेशनल पार्क जरूर आपको मिलेगा जो आपको, या जलाशय परियोजना जो आपको भी ज़िंदगी में सुने नहीं होंगे, कहीं किताब में नहीं मिला होगा, इसलिए उसके लिए मेंटली तैयार रहिए। सुहेलवा अभयारण्य किस राज्य में है? तो सुहेलवा अभयारण्य जो है वह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है उसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं अमन शेरावत। कौन है? अमन शेरावत। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमन शेरावत ने जीता है। आगे चलेंगे कि भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? भारत में सबसे ऊंचा प्रतिमा लगाया गया है भीमराव अंबेडकर का। किस राज्य में? तो बोलेंगे तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना में। क्या किया गया यहाँ? तो भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। मेइती समुदाय का किस राज्य से संबंध है? कौन सा समुदाय? मेइती समुदाय। ठीक है, तो मेइती समुदाय जो है इसका किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मणिपुर से। मेइती किससे है? मणिपुर से। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब कौन जीती हैं? तो बोलेंगे फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली है नंदिनी गुप्ता। कौन जीती है? नंदिनी गुप्ता। आगे चलेंगे। थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? 17 अप्रैल को यह उत्सव मनाया गया है। और ये थावे उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है गोपालगंज बिहार में। कौन सा उत्सव? तो बोलेंगे थावे। थावे उत्सव कहाँ? गोपालगंज बिहार में। कितना तारीख को? 17 अप्रैल को। पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो ये जो पीएम मित्र पार्क है इसकी शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ एवं हरदोई में। कहाँ कहाँ? लखनऊ एवं हरदोई जगह में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा। गर्मियों में पानी की समस्या तो बहुत हो जाती है, उस समस्या से निपटने के लिए पहली बार किस राज्य ने जल बजट, ठीक है, जल बजट पारित किया है? तो कौन सा राज्य है जो जल बजट? तो ये सब काम केरल राज्य करता है। पढ़ा लिखा राज्य है, समझ रहा है क्या करना है, किस प्रकार का। तो केरल राज्य जो है वह जल बजट पेश कर किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित करने किसको किया गया है? तो वह किया गया है राज सुब्रमण्यम को। किसको? राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में अगर शीर्ष पर रहने वाले राज्य की बात करते हैं वह है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य है। आगे चलते हैं कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन है? वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी कौन है? तो वह है दीपिका मिश्रा। इनको वीरता पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार पाने वाली यह पहली महिला एयरफोर्स के अधिकारी हैं। कौन? दीपिका मिश्रा। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, मतलब हर एक पंचायत में एक एक प्लेग्राउंड होगा। यह
कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल में। हमारे यहाँ भी पंचायत, हर एक पंचायत में एक एक प्लेग्राउंड का शुरुआत किया गया है। उस योजना का नाम बताएगा जो झारखंड में शुरू किया गया है। ठीक है। किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है? तो जीतगढ़ी पर्व जो है वह नेपाल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में जीतगढ़ी पर्व। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा? तो सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहने वाला कौन सा है? वह है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं कि किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यहाँ यू से नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन है? तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। खोंगजोम दिवस कब मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो खोंगजोम दिवस जो है वो मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बायोडीजल परियोजना अयोध्या में शुरू करने के लिए बेल्जियम की कंपनी बोली है कि हम शुरू करेंगे। बेल्जियम। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर जो है वो भारत और यूके के बीच में होता है और इसका इस बार 7वां संस्करण था। ठीक है। तो अजय वारियर किसके बीच? भारत और यूके के बीच। आगे चलेंगे। कोंध जनजाति, ठीक है, द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन और बन जाता है। तो एक तो है कोंध जनजाति जो उड़ीसा में है और बिहान मेला जो है वह भी उड़ीसा में लगता है। तो बिहान मेला पूछेगा तो भी उड़ीसा और कोंध जनजाति पूछे तो भी उड़ीसा। यानी बिहान मेला कहाँ मनाया गया? तो कोंध जनजाति के द्वारा उड़ीसा में मनाया गया। ये था आज का सवाल। आप लोग होप कि आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो को। जिस तरह से पिछला जो करंट अफेयर का वीडियो था वो सब जिस तरह से आप लोग प्यार दिए और इतना व्यूज़ किए हैं उसको आप लोग इस वीडियो को भी बाकी सब जैसा वैसा ही कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन भी बाकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। धन्यवाद।